गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन एट योर होम्स। डियर स्टूडेंट्स, हम अपना रिवीजन शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले आज हम रीडर में पोएम करेंगे। जो हमारी पोएम का नाम है द वर्ल्ड फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। इसमें आज हम उसके वर्ड मीनिंग्स और उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। जो सबसे पहले हमारी जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो हैं फेरीज। फेरीज मतलब परियाँ, विचेस जादूगरनियाँ, चुड़ैलें, ट्रुप्स सैनिकों की टुकड़ियाँ, सेना, मेडोज घास के मैदान, ड्राइविंग रेन तेज वर्षा, विंक ऑफ एन आई पलक झपकते ही, क्लैम्बर्स चढ़ने में कठिनाई, स्क्रैम्बल्स हाथों की मदद से संभलना, ब्रैम्बल्स कंटीली झाड़ियाँ, ट्रैम बेघर आवारा जिसका कोई घर न हो, लंपिंग अलोंग कठिनाई से चल पाना, ग्लिम्स नज़र भर। इसके अलावा जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ऐसे हैं। फर्स्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट थिंग्स दैट द पोएट सीज एज द ट्रेन मूव्स अहेड। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी और जो पोएट है वो चीज़ों को देख रहा था, उनकी आपको एक लिस्ट रेडी करनी है। तो जो पोएम में नई नई चीज़ें आ रही थी उनकी लिस्ट वो इस तरह से है। द पोएम सीज ब्रिजेस, हाउसेज, डिचेस, मेडोज, हॉर्सेज, हिल्स, अ बॉय, अ होमलेस पर्सन एंड अ मैन सिटिंग ऑन अ ओवरलोडेड कार्ट एज द ट्रेन मूव्स अहेड। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी तो वो उस पोएट ने क्या देखा, उसने देखा ब्रिजेस, पुल देखे, हाउसेस देखे, डिचेस जो ट्रेन के दोनों तरफ छोटे छोटे पेड़ पौधे खड़े होते हैं वो चीज़ें, मेडोज घास के मैदान, हॉर्सेस घोड़े देखे, हिल्स देखी छोटी पहाड़ियाँ, एक लड़का देखा जो बैरीज इकट्ठी कर रहा था, होमलेस पर्सन देखा जो ऐसे ही खड़ा हुआ था, एंड अ मैन सिटिंग ऑन अ ओवरलोडेड, एक ओवरलोडेड गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ एक आदमी देखा। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट इज इट दैट मूव्स फास्टर देन फेयरीज एंड फास्टर देन विचेस। वो क्या चीज़ है जो परियों से और विचेस से, विचेस मतलब चुड़ैलों से तेज चल रही है। इट इज़ ट्रेन दैट मूव्स फास्टर देन फेयरीज एंड विचेस। ये ट्रेन है जो कि परियों और विचेस से तेज चल रही है, क्योंकि हम मानते हैं कि परियां और जादूगरनियाँ वो अचानक से कहीं पे भी आ जाती हैं और चली जाती है, लेकिन जो हमारी ट्रेन है वो उन सब से तेज चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेन पासिंग थ्रू अ सिटी, एन इंडस्ट्रियल एरिया और द कंट्री साइड। जो पोएट है वो हम जानना चाह रहा है कि जो ट्रेन है वो कहाँ से गुजर रही है। आपको क्या लगता है कि वो ट्रेन कहाँ से गुजर रही है? क्या वो सिटी से गुजर रही है या इंडस्ट्रियल एरिया से या एक कंट्री साइड मतलब जो शहर से बाहर की जगह होती है, गांव देहात, वहाँ से गुजर रही है? हाउ कैन यू टेल? आप कैसे बता सकते हो? द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द कंट्री साइड बिकॉज द पोइट हैज़ मैंशन अबाउट द ब्रिजेस, मेडोज, हिल एंड रिवर एट्सेट्रा। ट्रेन कहाँ से गुजर रही है? वो कंट्री साइड से गुजर रही है, क्योंकि जो पोइट है उसने अपने पोएम में ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं, पुल, घास के मैदान, छोटी पहाड़ियाँ और रिवर, और ये सब कहाँ होते हैं? शहर से बाहर। Next is the poet uses the phrase in the wink of an eye to share the everything outside the train. पोइट कहना चाह रहे हैं, उसने एक फ्रेज यूज़ किया है इन द विंक ऑफ एन आई। विंक ऑफ एन आई पलक झपकते ही, जो क्या चीज़ दिखा रहे हैं कि जो बाहर जाती हुई चीज़ें हैं उनके साथ क्या हो रहा है? आंसर इज पासिस बाय वेरी क्विकली, कि वो बहुत तेज़ी से गुजर जाती हैं। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। इस पोएम का क्या नाम है और उसका पोएट का क्या नाम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हमें पोएम का नेम अच्छे से लर्न करना चाहिए और जो पोएट है उनका भी। द पोएम नेम इज़ द वर्ल्ड फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। पोएम का क्या नाम है? द वर्ल्ड फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, एंड द पोएट नेम इज़ R.L. स्टीवेंसन, और जो उसके पोएट हैं वो हैं R.L. स्टीवेंसन। तो जो भी ये स्पेलिंग्स हैं आप उनको अच्छे से लिखिए, जो लर्न नहीं होती है उनको थोड़ा ब्रेक करके लिखिए, जैसे STEVEN वैन सन। तो इस तरह से आपको वो स्पेलिंग्स लर्न हो जाएंगे। इनकी रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम सिर्फ अपनी पोएम का रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका रिवीजन करवाऊँगी। ओके, तो आप हर रोज़ अपने ऑनेस्टली और सीरियसली अपने वर्क को कीजिए और उसका रिवीजन भी कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।